सृष्टि का वह सबसे भयावह और थर्रा देने वाला क्षण जब पिता दक्ष के कटु वचनों से आहत होकर समस्त देवताओं और ऋषियों के समक्ष स्वयं शक्ति अवतार देवी सती ने आत्मदाह कर लिया। स्वामी। देवी सती के साथ इस महानर्थ को होता देख उनके साथ आए समस्त शिवगण क्रोधाग्नि में दहक उठे, जिसके पश्चात समस्त शिवगणों ने प्रजापति दक्ष के राज्य में मार काट मचा दिया। फिर गणों और दक्ष के योद्धाओं के मध्य एक बड़ा महायुद्ध आरंभ हो गया। सुन लो, एक भी शिवगण इस महल की सीमा में प्रवेश न कर पाए, सभी को खदेड़ व समाप्त कर दिया जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आक्रमण। हे नारायण, ये शिव अवतार वीरभद्र तो मेरे राज्य पर प्रलय बनकर टूट पड़ा है। देखिए सब कुछ कैसे नष्ट किए जा रहा है ये वीरभद्र। अब इस विनाश को केवल आप ही रोक सकते हैं। हे प्रजापति दक्ष, आपने शिव का अपमान करके अत्यंत ही घोर अपराध किया है। ये मत भूलिए कि शिव ही समस्त देवताओं के गुरु और जगत के कल्याणकारी हैं।
और आज जो आपके यज्ञ और राज्य पर ये महाविनाश छाया हुआ है, ये उसी अपराध का परिणाम है। और जिसे आप रोकना चाहते हैं वो कोई साधारण योद्धा नहीं, वो वीरभद्र है, स्वयं शिव के क्रोध से उत्पन्न प्रचंड शक्ति। उन्हें रोकना देवताओं के लिए भी सरल नहीं होगा। इस विनाश को रोकने का अब केवल एक ही मार्ग है, शिव को शांत और प्रसन्न करना। कदापि नहीं। हे महर्षि भृगु, आप अभी और इसी क्षण अपनी तपोशक्ति से असंख्य आसुरी सेना को यहां प्रकट करें। सहस्त्र दांतों और भयंकर रूप वाली ऐसी सेना जो इस प्रचंड वीरभद्र को रोक सके, ताकि मेरा यह यज्ञ किसी भी प्रकार से पूर्ण हो सके। अगर ये विनाश इसी प्रकार चलता रहा तो असंख्य राक्षस भी समाप्त हो जाएंगे और मेरा महायज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। हे देवगण, जाओ और उस प्रचंड वीरभद्र का ध्यान भटका दो, ताकि राक्षसों को बल मिल सके और वे उस वीरभद्र को सदा के लिए मिट्टी में मिला सके। परंतु पितामह, आज्ञा का पालन हो हे देवराज।
आदि शक्ति स्वरूपा माता महाकाली की घोर पाताल की सेनाओं, तत्काल ही पाताल लोक को प्रस्थान करो। मैं पृथ्वी से असुरों को शून्य करना नहीं चाहती, क्योंकि तुम सब भी मेरी संतान हो। यह मेरा दिव्य आदेश है, इसका तत्काल पालन हो। हे नारायण, अब इस महाविनाश को रोकने की सामर्थ्य केवल आप में ही है। कृपा कर हमारे यज्ञ की रक्षा करें, क्योंकि महाकाली आपकी वाणी का अनादर कदापि नहीं करेंगी। हे प्रजापति, अब तक आपने देवी सती की करुणा देखी होगी, उनके शीतल और कोमल हृदय का अनुभव किया होगा, पर अब उसी सती के उस भयंकर स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए जो महाउग्रतम है, जो स्वयं अनंत शक्तियों का पुंज है। और आपके ही अहंकार के कारण आज वही सती यहां महाकाली के रूप में प्रकट हुई है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि महाकाली ही सती है। तब मेरी पुत्री अवश्य ही मुझे क्षमा करेगी। नारायण, अब हमारा कार्य और भी सुगम हो गया है। आप केवल उस नश्वर देह के पिता हैं जो अब नष्ट हो चुकी है। लेकिन महाकाली स्वयं समस्त सृष्टि की जननी है, जगत माता, आदि शक्ति का महाउग्रतम स्वरूप। मुझे तो बस इतना ज्ञात है कि जब सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं उपस्थित हो, तो इस पवित्र यज्ञ की रक्षा का दायित्व भी उन्हीं का बनता है।
शक्ति के महाविकराल दिव्य स्वरूप को वीरभद्र का अनंत कोटि नमन। हे पुत्र वीरभद्र, जाओ और शिव के कार्य को अति शीघ्र पूर्ण करो। विजयी भव मेरे पुत्र। प्रजापति दक्ष कहाँ है? हे वीरभद्र, सावधान, अब एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, क्योंकि प्रजापति दक्ष और उनके इस महायज्ञ की रक्षा अब स्वयं मैं कर रहा हूं। महादेव का आदेश है, और वीरभद्र जब आदेश लेकर आता है तो यज्ञ नहीं बचते, राज नहीं बचते, सिर्फ विनाश की राख बचती है। तुम धन्य हो वीरभद्र। सुना है अभिमान सदैव सवार रहता है तेरे सिर पे, पर कोई बात नहीं, अब ये सिर ही नहीं रहेगा अभिमान करने को।